छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रोशन और सुबोध नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों साहसी और निडर थे और नई नई चुनौतियों को स्वीकार करना उनकी आदत थी। एक दिन गांव में एक अजीब और भयावह घटना घटित हुई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने घोषणा की कि गांव के बाहर के जंगल में एक पिशाच का बसेरा है। यह पिशाच रात को लोगों को डराता और नुकसान पहुंचाता था। रोशन और सुबोध ने ठान लिया कि वे इस पिशाच के रहस्य को सुलझा कर रहेंगे। उन्होंने अपने साथ कुछ हथियार और मशालें ली और रात में जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल के भीतर प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अज्ञात सा डर था जो उनके रोंगटे खड़े कर रहा था। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उन्हें एक पुराना और खंडहर हो चुका महल दिखाई दिया। महल की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे जंग खा चुके थे। उन्होंने ध्यान से महल का निरीक्षण किया और निर्णय लिया कि उन्हें महल के भीतर जाकर देखना चाहिए। महल के भीतर प्रवेश करते ही चारों ओर अंधेरा फैल गया। रोशन ने अपनी मशाल जलाई और दोनों आगे बढ़े। महल की दीवारों पर विचित्र और भयानक चित्र बने हुए थे। अचानक उन्हें एक दूर से हल्की सी चिल्लाहट सुनाई दी। वे दोनों उस दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि हॉल के बीचों बीच एक पिशाच खड़ा था। पिशाच की आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने अपनी नुकीली दांत दिखाते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? रोशन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम इस गांव के लोग हैं और हम तुम्हारे आतंक को समाप्त करने आए हैं। पिशाच ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? बहुत भोले हो तुम लोग। पिशाच ने अचानक उन पर हमला कर दिया। रोशन और सुबोध ने अपने हथियारों से उसका सामना किया, लेकिन पिशाच की ताकत के सामने वे कमजोर पड़ गए। पिशाच ने अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें फंसा लिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। रोशन और सुबोध ने अपनी आखिरी कोशिश की और पिशाच की कमजोरी को ढूंढने का प्रयास किया। उन्हें याद आया कि पिशाच को आग से डर लगता है। उन्होंने अपनी मशालों को पिशाच की ओर फेंका और उसे जलाने की कोशिश की। पिशाच ने एक भयानक चीख निकाली और उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। आखिरकार पिशाच आग की लपटों में घिर गया और कुछ ही देर में जलकर भस्म हो गया। रोशन और सुबोध ने राहत की सांस ली और महल से बाहर निकल आए। उन्होंने गांव वालों को इस भयानक घटना के बारे में बताया और सबने मिलकर पिशाच के आतंक से मुक्ति की खुशी मनाई। उस रात के बाद रोशन और सुबोध की बहादुरी की कहानियां पूरे गांव में फैल गईं और वे हीरो बन गए। गांव में फिर कभी किसी पिशाच का आतंक नहीं हुआ और सबने चैन की नींद सोई। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।